जय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्ते नमः। नमस्ते। नारायणी। जय श्री राम। तो सबका आपको बहुत बहुत जय स्वागत। श्री आज जय श्री राम। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। तो जैसा आप सबको ज्ञात है कुछ महीनों पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हम लोगों ने कुछ ऐसा मन बनाया था कि नवरात्रि के दिन हम एक वैश्विक ग्राम महोत्सव करेंगे। तो अब वैश्विक की क्या परिभाषा मुझे नहीं पता, पर जो भी राम जी की कृपायु से जो भी प्रोग्राम बन पड़ा है उसका आज प्रथम दिवस है। तो उसके पहले आगे बढ़े और मैं प्रोग्राम की ज़्यादा बात करूं, हमने आज वैशाली जी को आमंत्रित किया है। वैशाली दिख रही है, बच्ची यहाँ पर है। तो बीएससी के फाइनल ईयर में पढ़ रही हैं हैदराबाद सिकंदराबाद एरिया में। नमस्कार। तो राम नमस्ते बेटा। तो वो आज, चूँकि आज नवरात्रि है, तो दुर्गा स्तुति या माँ अम्बे की प्रार्थना के लिए आई हैव इनवाइटेड हर, सो शी विल प्रे टू गॉडेस दुर्गा, और उसके बाद में आगे काम बढ़ाएंगे आगे। तो वैशाली बेटे, इट्स ऑल योर्स। और बाकी सबसे प्रार्थना, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ताकि कोई विघ्न ना आए। जय श्री राम। धन्यवाद। हिमगिरितनये हे मलते, हिमगिरितनये हे मलते, अम्बईश्वरि श्रीललिते मामव हिमगिरितनये हे मलते, अम्बईश्वरि श्रीललिते मामव हिमगिरितनये हे मलते। रमावाणी रमावाणी सेवित सकले, रमावाणी सेवित सकले, रमावाणी सेवित सकले, रमावाणी संसेवित सकले, राजराजेश्वरि राम सहोदरि, राजराजेश्वरि राम सहोदरि, राजराजेश्वरि राम सहोदरि, हिमगिरितनये हे मलते। पाशाङ्कुचक्षुदण्डकरे, 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 अम्ब परात्परे
निज भक्त परे अम्ब परात्परी निज भक्त परे आशांबर हरि आशांबर हरि केश विलासी आशांबर हरि केश विलासी आशांबर हरि केश विलासी आनंद रूपे अमित प्रतापे आनंद रूपे अमित प्रतापे आनंद रूपे अमित प्रतापे हिमगिदितनये हेमलते अम्बईश्वरि श्रीललिते मामव हिमगिदितनये हेमलते जय माता जय माता दी। बहुत सुंदर ब्यूटीफुल। थैंक यू सर धन्यवाद सर थैंक यू। So God bless you, bete. Vaishali has been learning Carnatic music since she was just a 4-year-old child. So she is very passionate, I think, about music. So we wish you all the best, and you have so many uncles and aunties here. I'm very sure they all bless you at this occasion. Thank you so much sir धन्यवाद And sir may you all be always happy, धन्यवाद prosperous, and divine. I think that's most important. thank you sir All right, but all the best, and you can stay here as long as you wish. And if you start getting bored, you can leave. Thank you so thank much. you sir So we move forward now. आज के हमारे दो मुख्य वक्ता हैं, दोनों से आप वैसे तो परिचित हैं। हमारे भाई श्री राम लक्ष्मण गुप्ता जी जयपुर में रहते हैं। ये माँ दुर्गा और ये शारदीय नवरात्र पर बात करेंगे। उसके बाद में श्री मनोहर लेले जी हैं, जो हमारे ह्यूस्टन के पास ही डालस दूसरा बड़ा शहर है टेक्सास में, वो श्री राम रक्षा स्तोत्र पर बात करेंगे। तो जो दो श्लोक हम हमेशा मिलते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर, लोकाभिरामम रणरंग धीरम मधुसरम मनोजवम मारुतुल्य वेगम, हम पढ़ते आ रहे हैं, पर हमें कुछ एटलीस्ट मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं हम कहता हूँ मैं अपनी बात करता हूँ, तो पता ही नहीं है कहाँ से श्लोक आए, पर ये दो श्लोक ये राम रक्षा स्तोत्र हैं। तो कई बार मेरा मन हुआ कि इस पर बात करेंगे कि दो श्लोक क्या है, इनका क्या अर्थ है, पर आज अच्छा मौका मिल गया तो मैंने लेले साहब से प्रार्थना की कि आप कम से कम इन दो श्लोक पर ज़रा प्रकाश डालें। अब वैसे तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, अब सारे श्लोकों पर चर्चा करने जाएं तो 1 महीने का कार्यक्रम हो जाएगा। उनके जो भी गागर में सागर जितना भी हो, थोड़ा हमें परिचय दें कि राम रक्षा स्तोत्र है क्या, और तो बाकी इसकी एक मुझे अच्छी एक PDF मिल गई जिसमें स्तोत्र संस्कृत का भी है और उसका हिंदी में काव्य के रूप में अनुवाद है। सो मैंने अभी जो अपना मेन ग्रुप है, ऑनलाइन ग्रुप, उस पर वो डाला है। सो फिर अभी तो इस समय पढ़ने का समय नहीं है, पर बाद में आप उसको देखिएगा। सो अब लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, बाद में और बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री भाई राम लक्ष्मण जी को आमंत्रित करता हूँ। ये जयपुर में रहते हैं, पहले भी हमें समय दे चुके हैं और नियमित रूप से कार्यक्रम में आते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। मैं तो उनको बिल्कुल अपना गुरु मानता हूँ, इनसे प्रेरणा लेता हूँ, व्यक्तिगत मिला भी हूँ, बड़े विद्वान है। अब मैं क्या है इनके बारे में बताऊँ। सो भाई साहब, विदाउट टेलिंग मच, आई मोस्ट सिंसियरली रिस्पेक्ट यू एंड रिक्वेस्ट यू कि आप हमें अपनी बात करें। जय श्री राम। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि
परिपालय देवी विश्वम। जो देवी स्वयं पुण्यात्माओं के भवन में लक्ष्मी रूप में निवास करती है, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, और जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनके हृदय में बुद्धि रूप में, सज्जनों के यहाँ श्रद्धा के रूप में, और कुलीन जनों के यहाँ लज्जा के रूप में निवास करती है, उस देवी दुर्गा को मैं कोट कोट नमन करता हूं और उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे विश्व का पालन करें, कल्याण करें। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में यहाँ जूम पर जो भी माँ दुर्गा के भक्त विराजमान हैं, उन सबको प्रणाम करता हुआ इस अवसर की कोट कोट शुभकामनाएं देता हुआ और भाई ओम प्रकाश जी के प्रति इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ कि उन्होंने आज इस शारदीय नवरात्रा के प्रथम दिन मुझे मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए आदेश दिया। मैं सबसे पहले सप्त श्लोकी दुर्गा से प्रारंभ करूंगा। ओम ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती यसा बलादाकस्मोह महामाया प्रचति दुर्गे स्मृता भीषिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमती शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयारिणिका तुदन्ना सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायण नमोस्तुते रोगान शेषांश पहान तुष्टा रुष्टादु कामांश सर्वान् सकलान् भीष्टान् तुमाश्रितानां न विपन्नराणां तुमाश्रितां प्रयान्ति सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभवोत्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वाबाधा प्रसन्नमं त्रैलोक्य अखिलेश्वरी स्वयमेव त्वयाकारम् एवमेव त्वयाकारम् अस्मद् वैरि विनाशनम्। इन 7 श्लोकों में माँ दुर्गा का कल्याणकारी रूप प्रस्तुत किया गया है। वे दुखों को, रोगों को, बाधाओं को सब प्रकार दूर करती हैं। ये सप्त श्लोकी दुर्गा है। आप सभी जानते हैं मार्कंडेय पुराण में देवी का महत्व वर्णन किया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने 700 श्लोक लेकर के
दुर्गा सप्तशती इस प्रकार एक कृति तैयार की और उसी में से ये 7 श्लोक मां दुर्गा के प्रति 7 श्लोकी दुर्गा इस रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें मां का कल्याण रूप, संकट दूर करने वाला रूप प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले कि मैं मां के संबंध में कुछ विशेष चर्चा करूं, मां के प्रादुर्भाव के बारे में विचार कर लें। मां का अवतरण कैसे हुआ और किस कारण से हुआ। एक रंभ नाम का असुर था, जिसने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की और पुत्र की कामना की। भगवान आशुतोष ने प्रसन्न होकर के उसे पुत्र का वरदान दे दिया। पुत्र हुआ, लेकिन जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो उसका मुख भैंसे का था और उसके सींग थे। बड़ा भयंकर रूप था। लेकिन और असुरों में, राक्षसों में जैसे ही पैदा होते हैं वो एकदम बढ़ जाते हैं, अपनी पूर्ण आकृति बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो ये असुर बहुत अपनी पूर्ण आकृति में आ गया। उसके पिता ने उसका नाम रखा महेश, जो भैंसा रूप में था, और महेश भैंसा को कहते हैं। तो महिषासुर हो गया। पिता की सहमति से, आदेश से उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, और इतनी घोर तपस्या की कि उसे भगवान शंकर से स्वरासुर, सुरों से भी असुरों से भी किसी से भी उसका वध न हो सके, ये वरदान प्राप्त हो गया। ये वरदान प्राप्त होने के बाद वो इतना आतताई बन गया कि 100 वर्ष तक उसने घोर उपद्रव इस धरा पे किया। स्वर्ग को भी जीत लिया, इंद्रासन ले लिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अपनी वेदना कही। ब्रह्मा जी उन्हें शंकर जी के पास लेके गए और शंकर जी और ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान क्षीर सागर में भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे। वो योग निद्रा में थे, उन्हें जगाया और ब्रह्मा जी ने ये सारी व्यथा देवताओं की उनके सामने रखी। उनको उनके नेत्र इस देख करके क्रोध से कुछ वैसे, क्रोध देवता, भगवान को तो क्या क्रोध होगा, एक अभिनय होता है। क्रोध आया तो उनके नेत्रों में क्रोध देख करके भगवान शंकर, भगवान और ब्रह्मा जी ये भी बड़े क्रोधित हो गए। और ऐसी स्थिति में इन तीनों के मुख से एक तेज निकला और वो तेज एकदम पूंजीभूत हो गया, एकत्र हो गया, और उसने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार मां दुर्गा का जन्म हुआ। वैसे
तीन कल्प की कथा आती है। तो एक कल्प में तो उग्र चंडी के रूप में उनका उदय हुआ, और उस समय महिषासुर, हर कल्प में महिषासुर होता है, तो उग्र चंडी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे में भद्रकाली के रूप में, और तीसरे कल्प में मां दुर्गा के रूप में। इस प्रकार मां दुर्गा का अवतरण हुआ। क्योंकि उस अत्याचारी महिषासुर ने सारे विश्व को आतंकित कर रखा था, और कोई भी शक्ति उसे समाप्त नहीं कर सकती थी। इसलिए इस प्रकार सब देवताओं के, तीनों के तेज से, कहते तो हैं कि देवताओं का भी तेज उसमें मिला, और सब देवताओं ने अपने अपने आयुध उन्हें समर्पित कर दिए। तो देवताओं से आयुध प्राप्त करके इस रूप में ये महाशक्ति, अब उसके बाद महिषासुर से संघर्ष हुआ। महिषासुर का उद्धार किया। मैं उद्धार इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी प्रकार का कोई साधना होती है, वरदान उसमें प्राप्त होता है, तो साधना व्यर्थ नहीं जाती। महिषासुर का वध हुआ, लेकिन वो देवी का पार्षद बन गया। आज भी जब मां दुर्गा की पूजा होती है, तो महिषासुर की भी पूजा होती है, तो वो पार्षद है उनका। इस प्रकार के, लेकिन एक कोई अंत नहीं था। महिषासुर को समाप्त करने के बाद भी असुरों का बहुत आतंक रहा। मधुकैटभ, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, इन सबका वध देवी को करना पड़ा। विभिन्न रूप धारण किए देवी ने, कहीं काली रूप में, कहीं चामुंडा के रूप में, कहीं बहुत सारे और रूप धारण किए, और इस प्रकार से इन आतंकियों का, राक्षसों का, असुरों का मां दुर्गा ने संहार किया। ये महादेवी का ये जो दुर्गा सप्तशती में ये कथा मिलती है कि किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से इस पृथ्वी को मुक्त किया, और तब से उनकी मां की जगदम्बा कहलाती है। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं। अब जो इनके भगवती की जो आराधना होती है, उस आराधना को ये महाशक्ति कोई नाम दिए गए हैं। 3 नाम दिए गए। महाशक्ति का अनुष्ठान, नवरात्र इस तरह से कहते हैं, दुर्गा पूजा भी कहते हैं, शारदीय नवरात्र ये अभी कहलाती है। ये 4 नवरात्र वर्ष में होते हैं। शारदीय नवरात्र जो आश्विन पड़वा से नवमी तक रहती है, वासंतीय नवरात्र जो चैत्र पड़वा से नवमी तक रहती है, और 2 गुप्त नवरात्र हैं जो एक माघ के महीने में, माघ शुक्ल पड़वा से नवमी तक, और एक आषाढ़ में, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़वा से नवमी तक।
इस प्रकार 2 गुप्त नवरात्र और 2 ये शारदीय और वासंती नवरात्र, इस प्रकार देवी की आराधना होती है। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में मिलता है कि ये शक्ति की आराधना है, ये शक्ति प्राप्त करने के लिए आराधना की जाती है। भगवान राम ने भी रावण को समाप्त करने के लिए इन्हीं नवरात्र में देवी की आराधना की थी और वरदान प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब पांडवों को इन्हीं दिनों में देवी की आराधना करने के लिए कहा, शक्ति प्राप्त करने के लिए कहा। तात्पर्य यह है कि कोई भी महान कार्य, बड़ा कार्य हम करना चाहते हैं, वो हमारी स्वयं की शक्तियों के बहुत बाहर होता है। तो हम देवी शक्ति का आह्वान करते हैं। किस प्रकार करते हैं? तो एक इसका रूप है। देवी के 9 रूपों की आराधना इन नवरात्रा में होती है। पहले दिन शैलपुत्री, जो बड़े स्वाभिमानी रूप में रहती हैं, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, जो स्थिरता और संघर्षशीलता के लिए जानी जाती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा, जो कल्याणकारी हैं। चौथे दिन कुष्मांडा, जो गर्भ धारण करने वाली हैं। 5वें दिन स्कंद माता और 6ठे दिन कात्यायनी, ये दोनों माताएं हैं और पालन करने के लिए इन्हें जाना जाता है। 7वीं कालरात्रि, जो जड़ता से मुक्त करा के मोक्ष की ओर ले जाती है। 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री, ये ज्ञान देने वाली देवियां हैं। ये आप देख रहे हैं कि भगवती किस प्रकार रूप बदलती हैं। आवश्यकता अनुसार, जैसे जैसे आवश्यकता होती है, वो अपने रूप परिवर्तित करती हैं। इनका श्रेष्ठतम सुंदरतम रूप गौरी के रूप में माना जाता है और सबसे हिंसक और क्रूर रूप काली के रूप में माना जाता है। इस प्रकार नवरात्र मनाई जाती है। इस नवरात्र का संदेश क्या है? आपने देखा कि मां दुर्गा का प्रादुर्भाव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी शक्तियों के साथ, देवताओं के साथ। तो जब सब चीज एकता के साथ, सब जब शक्तियां एक साथ होती हैं तो सफलता मिलती है। तब दुर्गा का जन्म होता है, तब महाशक्ति का जन्म होता है और उस महान शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
फिर वो सब शक्तियां पराजित होती ही हैं जो विध्वंसकारी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो विनाशकारी हैं, समाप्त होती हैं। क्योंकि ये शक्तियां जो दैवी शक्तियां हैं ये सुसंस्कृत हैं, ये शक्तियां उन पर विजय पाती हैं। दूसरा, ये तो दैवी दृष्टि से। यदि हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो हर नारी, हर स्त्री दुर्गा है, और दुर्गा भी वही कर रही हैं। दुर्गा की अष्टभुजाएं इस बात का संकेत है कि नारी बहुआयामी है। नारी के 2 हाथ 8 हाथों के बराबर कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। जो दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा के जो 108 नाम हैं उसमें एक नाम कन्या है, एक कैसौरी है, एक युवती है, एक प्रौढ़ा है और एक वृद्ध माता है। अब देखिए, ये सब नारी जगत की नारियां हैं। इसी रूप में कन्या से लेके वृद्ध माता तक इन सब रूपों से नारी गुजरती है, और ये नाम है मां दुर्गा के। मार्कंड ऋषि ने लिखे हैं। तो एक जानने की बात है कि मां दुर्गा और संपूर्ण नारी जात, ये सब उन्हीं का रूप है। दूसरा संदेश ये है कि मां प्रेरक हैं, वो परिवर्तन को स्वीकार करती हैं, स्वयं बड़े बड़े परिवर्तन करती हैं अपने जीवन में, और सब संसार को ये बता रही हैं कि आपको परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं करता, उसके जीवन में बहुत स्थिरता आ जाती है और वो विकास के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता। ये वहां का एक आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती में मां को करीब 75 से भी ज्यादा रूपों में मनुष्य के अंदर बताया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से एक नहीं है, बुद्ध रूपेण है, निद्रा रूपेण है, क्षुधा रूपेण है, शांत रूपेण है, इच्छा रूपेण है, और इस प्रकार से 75 रूपों में है। लक्ष्मी रूपेण है, व्रत रूपेण है, स्मृत रूपेण है, भ्रांत रूपेण भी है। यानी इतने रूपों में मनुष्य के अंदर मां दुर्गा उपस्थित है। यानी सब प्रकार की प्रेरणा महादेवी से प्राप्त हो रही है। तो जो भक्त हैं महादेवी के, जो उनका स्मरण करते हैं, जो उनकी साधना करते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन में विकास की ओर परिवर्तन होता रहता है, और इसीलिए ये साधना के दिन साधना की जाती है। ये अवसर इस प्रकार आते हैं
वस्तुतः तो ये अवसर मनुष्य के लिए पवित्रता का है, शौच का है, संयम का है, साधना का है। माँ का स्मरण करते हुए वो साधना करता है तो वो निश्चय ही अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहता है। मैं समझता हूं बहुत कुछ कहा जा सकता है, पुस्तकें लिखी गई हैं, एक बात यहां विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग विशेष करके पाश्चात्य जगत में ये धारणा है कि हमारे जो पुराण हैं ये मैथोलॉजी है, ये सब मिथ्स हैं, ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये कपोलकल्पित कथाएं हैं इस प्रकार की। लेकिन धारणा बहुत गलत है। हमारे पुराण जो कुछ वेदों में कहा गया, जो उपनिषदों में कहा गया, जो अन्य ग्रंथों में है, उसका ही कहानी रूप है, समझने की बात है, उसको सही रूप में समझने की बात है। पुराणों को मैथोलॉजी का अंग मानना ये नितांत एक भ्रांति है, ये गलत है। जो पुराणों को नहीं समझ पाते या उन्हें केवल कहानियों का और एक भंडार मानते हैं, वो इस प्रकार की धारणा रखते हैं। वैसे उनको सही तरीके से समझा जाए तो उनमें वही ज्ञान है जो वेदों से चल करके आया है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं इतनी सी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक श्लोक और उच्चारण करना चाहूंगा। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वे सर्पाय विश्वं तुम्ही शरीर। कुछ ऐसा रह गया। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीदा प्रसीद मातुर्जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वे सर्पाय विश्वं तुम्हीश्वरी देवी चराचरस्य। हे हमारे कष्टों को दूर करने वाली, कल्याण करने वाली, हे माँ तेरे चरणों में कोट कोट वंदन है, कोट कोट प्रणाम है। और आप सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझे सुना। जो कुछ टूटी फूटी बात अपनी कह सकता था मैंने आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपने दुर्गा माता पर इतनी बात कही और दुर्गा सप्तशती के बारे में इतना हमें प्रेरित किया कि उसको पढ़ें। तो मैं जरा आपको बता दूं, ये एक गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है, श्री दुर्गा सप्तशती चरित्र। तो इसमें वो है और उनका हिंदी अनुवाद है और इसकी कीमत है 35 रुपये और अगर डॉलर में बोले तो 50 सेंट। तो गीता प्रेस आई थिंक ऑनलाइन भी ऑर्डर वाला सिस्टम है उनके यहाँ। तो आप में से जिनको ज़्यादा रुचि हो दुर्गा सप्तशती के बारे में जानने की, भाई साहब ने हमें प्रेरित किया है। तो आई थिंक मेनी ऑफ अस में वांट टू रीड इट मोर। तो इसको आप अवश्य पढ़िए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही मैथोलॉजी की। सो ये तो बात सही है। आजकल भारत में भी, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत कई बड़े लोग बहुत पॉपुलर हो गए हैं और बड़े बड़े विद्वान माने जाते हैं, पर वो भी मैथोलॉजी की बात करते हैं और फिर वो कहते हैं कि मिथ ना तो सत्य ना असत्य बीच में है। उनका ये कहना है। वो बात हमारी समझ में नहीं आती। सत्य और असत्य, या तो कोई बात सत्य है, असत्य, बीच का क्या मतलब हुआ? पर उनका ये है कि बीच में। तो आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। पर चलो अब आगे बढ़े। सो बहुत बहुत कृपा के भाई साहब, आप इसी तरह का आप आशीर्वाद बनाए रखें।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग श्री राम रक्षा स्तोत्रम के विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मैंने श्री मनोहर लेली जी को आमंत्रित किया है। ये बड़े विद्वान हैं। अब इनके बारे में क्या कहें। हमारे यहाँ ह्यूस्टन के पास डलास एक शहर है, 4 घंटे का ड्राइव का रास्ता है। सो अपने कार्यक्रम में हम करीब करीब हमेशा होते हैं। सो बस इनको अब ज़्यादा बीच में समय न लेते हुए आई रिक्वेस्ट हिम टू इनिशिएट दिस डिस्कशन। मनोहर जी, स्वागत है आपका। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा, ये 2 शब्दों में ही सब कुछ है। भगवान राम हम सभी की रक्षा करें, इसी पर आधारित यह राम रक्षा स्तोत्र लिखा गया है। इसके रचयिता बुध कौशिक ऋषि हैं। उसमें ये पूरे राम रक्षा स्तोत्र में 38 श्लोक हैं। उसमें 15वां श्लोक से हम अभी करते हैं कि आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरा तथा लिखितवान प्राप्त प्रबुद्धो बुध कौशिका। इसका मतलब है कि भगवान शिव जी बुध कौशिक ऋषि के स्वप्न में आए और उन्होंने, मतलब शिव जी ने यह मंत्र उनको बताया, जिसे सुबह होते ही बुध कौशिक ऋषि ने पूरा लिख करके आपके हम लोग के सामने जो है राम रक्षा स्तोत्र कहते हैं हम लोग, वो प्रस्तुत किया है। तो ये 38 श्लोक जो हैं ये अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं, जिनका साधारण अर्थ है कि 4 पंक्तियां होती हैं और हर एक पंक्ति में करीब करीब 8 अक्षर होते हैं। तो यहाँ भी गणेश जी का वंदन करके उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र लिखा है। इनके इसमें शक्ति जो है वो सीता जी हैं, हनुमान जी कीलक हैं, और भली भांति हम लोग श्री राम जी के पर विश्वास बना रहे, ये श्रद्धा हम लोग को हमेशा बनी रहे। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलभिल्लोचनन्नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधत मुरजटा मंडनम रामचंद्रम। श्री राम जी की मूर्ति आपने अपने सामने आए रखें और मग्न हो जाएं, जिनकी भुजाएं आजानुबाहु हैं। आजानुबाहु का अर्थ होता है कि जिन हाथों की उंगलियां जो घुटने तक पहुंचे उनको आजानुबाहु कहते हैं। तो ऐसे रामचंद्र जी थे। धनुष्यबाण सज्ज, पीत वस्त्रधारी, पद्मासन में की मुद्रा में बैठे हुए, और बाईं ओर सीता जी विराजमान है। सीता जी के कमल रूपी मुख पर उनका ध्यान स्थिर है। श्री राम जी की कांति बादलों के छवि के समान है। तो विशाल जटाधारी आभूषण पहरे हुए प्रसन्न श्री राम जी की छवि है। उन्हीं पर हम सभी ध्यान लगाए रखें। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम। श्री राम जी के चरित्र लिखने की चेष्टा भी करें तो 100 कोटि श्लोक भी पूरे नहीं होंगे जिसमें विस्तृत वर्णन किया जा सके। इन श्लोकों के एक अक्षर की भी क्षमता इतनी है कि बड़े बड़े पापों का नाश कर सकती है। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट बंदितम। श्री राम जी का वर्ण नीले कमल के समान है, नेत्र कमल के समान है। जानकी जी और लक्ष्मण जी साथ हैं, जटाधारी रूप है। सासितून धनुर्बाण पाणी नक्तन चरांतकम स्वलीलया जगत्रादम आविर्भूत मजाम विभम। जिनके एक हाथ में तलवार है, पीठ पर तरकस और बाण सज्ज हैं, जो राक्षस कुल का नाश के लिए हैं। और श्री राम जी सर्वव्यापी हैं, जन्म अजन्मा हैं। स्वलीला करते हुए जग का रक्षण करने के लिए वे पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। बालक अवस्था से ही हम लोग देखते हैं कि उनकी शूरता सामने आ गई। राक्षसों कैसे उन्होंने नाश करना शुरू कर दिया। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञ पापग्निम सर्वकामदाम शिरो में राघव पादु भालम दशरथात्मजा। ऐसे राम रक्षा स्तोत्र को मन लगाकर पढ़ें, जो हमारे पापों का नाश करने वाला है, इच्छाओं को पूरित करने वाला है।
श्री राम जी ने रघुकुल में जन्म लिया, ऐसे भगवान मेरे मस्तक की रक्षा करें। दशपुत्र मेरे कपाल की रक्षा करें। कौसल्ययो दिशो पादु विश्वामित्र परिश्रुति घ्राणम पाद मुखत्रा मुखम सौमित्र वत्सला। कौशल्या पुत्र मेरी दोनों आंखों की रक्षा करें। विश्वामित्र ऋषि के प्रिय मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। ऋषियों के याग की रक्षा करने वाले श्री राम मेरे नाक का रक्षण करें। और लक्ष्मण पर अगाध प्रेम रखने वाले मेरे मुख की रक्षा करें। जिह्वाम विद्या निधि पादु कंठम भरत बंदिता। स्कंधौ दिव्या विधप पादु भुजौ भग्नेश कारम का। सर्व विद्या संपन्न श्री राम जी मेरी जिह्वा की रक्षा करें। और भरत वंदित श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करें। दिव्य आयुध धारण करने वाले श्री राम मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। और सीता स्वयंवर के समय जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा, वे मेरी भुजाओं का रक्षण करें। करौ सीतापति पातु हृदय जाम दग्धि मध्यम पातु करध्वंसी नाभिम जाम्बोदाश्रया। सीतापति श्री राम मेरे दोनों हाथों का रक्षण करें। जमदग्नि पुत्र परशुराम जी को जीतने वाले श्री राम मेरे हृदय का रक्षण करें। खर दूषण राक्षसों का वध करने वाले श्री राम मेरे पेट का रक्षण करें। और जामवंत को आश्रय देने वाले श्री राम मेरी नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव शक्ति पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु। ऊरु रघु तम पातु रक्षक कुल विनाशक। सुग्रीव के स्वामी श्री राम मेरी कमर की दोनों ओर की रक्षा करें। और हनुमंत लाल के प्रभु राम मेरी जांघों के पिछले भागों की रक्षा करें। रघुकुल श्रेष्ठ और राक्षसों को संपूर्ण नाश करने वाले राम जी मेरी दोनों जांघों का रक्षण करें। जाननी सेतु पातु जंघे दशमुखांधका पादु विभीषण श्रीदा पातु रामो हिलम वपुः। समुद्र पर सेतु बांधने वाले श्री राम मेरे घुटनों की रक्षा करें। दशमुख रावण का संहार करने वाले श्री राम मेरी पोटरियों की रक्षा करें। और विभीषण को सहज ही में राज्य दिलाने वाले श्री राम मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न श्री राम मेरे पूर्ण शरीर की रक्षा करें। इन 9 श्लोकों में जो मैंने अभी पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने उसमें क्या आया है और क्या हम लोगों ने सीखा। तो शिरो में राघव पातु से विभीषण श्रीदा, ये 9 श्लोकों में अनेक विशेषणों के साथ राम जी के जन्म से विभीषण को राज्य देने तक की जीवन कहानी हमारे सम्मुख आती है। ये सब प्रसंग आप आंखों के सामने आ जाते हैं। और इसी पर ये राम रक्षा स्तोत्र का मुख्य भाग समाप्त होता है। आगे फलश्रुति है। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यस्तुति पठेत चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। जो पुण्यवान मनुष्य श्री राम जी के सामर्थ्य युक्त इस राम रक्षा का नित्य पठन करता है, वो दीर्घायुषी, सुखी, पुत्रवान, यशस्वी और ज्ञान संपन्न होता है। पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिणा न द्रष्टुम शक्तास्ते रक्षितम राम नाम ही। राम नाम ने जिनका रक्षण किया है, ऐसे मनुष्य जो चाहे पाताल हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, और अगर कपट से युक्त राक्षस संचार करते हों, वे सभी ऐसे मनुष्य को उनके आंखों से देख भी नहीं सकते, तो फिर कष्ट देना तो दूर ही रहा। राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्मुक्ति भुक्तिंच विन्दति। राम या रामभद्र किंवा रामचंद्र, ऐसे अनेक नामों से सज्ज श्री राम जी का नित्य स्मरण करने वाले मनुष्य को कोई भी पाप छूता नहीं है, लगता भी नहीं है। इसके अलावा वो सुख के उपभोग का भागीदार होते हैं और अंत में मोक्ष के भागीदार होते हैं। जगत जैत्रैक मंत्रेण राम नामना अभिरक्षितम यक्कंठे धारे तस्य करस्था सर्व सिद्ध्या। तो ऐसा मनुष्य जो राम नाम का जप करता हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता हो, जो स्वयं ही जग को जीतने वाला मंत्र है, इस मंत्र से अभिरक्षित माने संस्कार की हुई कोई भी वस्तु जैसे डोरा या ताईत, रस्सी, अंगारा इत्यादि अपने शरीर पर धारण करता हो, उसको सब प्रकार की सिद्धि सहज ही में प्राप्त हो सकेगी। वज्र पंजर नामेदम जो राम कवचम स्मरेद अव्याहताद सर्वत्र लभते जय मंगलम। इस राम रक्षा स्तोत्र को वज्र पंजर नाम का कवच भी कहा है। जो कोई भी नित्य इसका पठन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन होता है,
ठुकराई नहीं जाती, इसके सिवाय उसको यश की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ जीवन कल्याणमय होता है। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम अभिराम श्लोकानाम श्रीमान सन प्रभु। यहाँ से राम स्तुति शुरू होती है। कल्प वृक्ष जैसे सभी संकटों को दूर करने वाले, तीनों लोकों में आनंद बरसाने वाले ऐश्वर्य संपन्न श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जनाम्बरौ। सदा तरुण दिखने वाले, सब रूपों से संपन्न, अत्यंत कोमल हृदय के, साथ ही अत्यंत बलवान, कमल जैसे विशाल नेत्रों वाले, काले हिरण बने हुए नीचे के वस्त्र धारण किए हुए, फल मूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येदौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मदां रक्षकुल निहंतारौ त्रायितानो रघुतमो। फल कंदमूल आहार करने वाले, इंद्रियों पर पूर्ण वश रखने वाले, ब्रह्मचारी जैसे तापसी तपस्वी, सभी प्राणियों का संरक्षण करने वाले, धनुधारियों में सर्वश्रेष्ठ, राक्षसों का नाश करने वाले, रघुकुल श्रेष्ठ दशरथ जी के दोनों सुपुत्र श्री राम लक्ष्मण हम सभी की रक्षा करें। आतस धनुजा वशिष्पशा वक्ष्या शुभ जंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मण अग्रतः पति सदैव गच्छताम। धनुष्य बाण से हमेशा सज्ज और अक्षय बाणों का भाता पीठे पर लगाए हुए ऐसे श्री राम लक्ष्मण मेरे मार्ग में अग्रगण्य होकर चलें और मेरी रक्षा करें। सन्नद्ध कवजी खड़गी चाप बाण धरो युवा गच्छन मनोरथो स्माकम राम पातु सलक्ष्मण। इतना ही नहीं, शरीर पर कवच डाले हुए, हाथ में खड्ग व धनुष्य बाण लिए सदैव सज्ज, चलते फिरते सभी मनोरथों को संपन्न करने वाले लक्ष्मण के सहित श्री राम जी मेरी रक्षा करें। रामोदाचरति शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौसल्यो रघुतम। दशरथ जी के शूर पुत्र लक्ष्मण जी के जिनके पीछे पीछे रहने वाले हैं लक्ष्मण जी, ऐसे बलवान ककुत्स्थ कुल में जन्म लिए पूर्ण ब्रह्म कौशल्या के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ राजा राम हैं। वेदांत वेदो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रम। वेद पाठी, अध्ययन से ही ज्ञान प्राप्त करने वाले, यज्ञों के स्वामी, सनातन श्रेष्ठ पुरुष जो जानकी जी के प्राणनाथ हैं, ऐश्वर्य संपन्न अतुलित पराक्रमी ऐसे राम इत्येतानि जपे नित्यम मद्भक्त श्रद्धान्विता अश्वमेधादिगम पुण्यम संप्राप्नोति संशया। यहाँ भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं, यह राम रक्षा स्तोत्र जो कोई भी मेरा भक्त है और श्रद्धापूर्वक जप करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य भी से भी ज्यादा प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं। तो शिव जी का मतलब उन्हीं के कहा हुआ ये पूरी राम रक्षा है। रामम दुर्बाद लक्ष्यामम पद्माक्षम पीतवासम सुवंदिनाम वीरदेवे नते संसारिणो नरहा। दुर्वा जो दूब हम लोग कहते हैं, जो श्याम रंग की हो, ऐसा जिनका वर्णन है राम जी का, कमल जैसे नेत्र हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे दिव्य नाम की जो कोई भी स्तुति करता है वो जन्म मरण के फेरे से सदा के लिए छूट जाता है। यहाँ आई जस्ट गॉट ए लिटिल रिमाइंडर ऑफ ग्रास which is the same as Durva, but grown in state of Kentucky in this United States, is really called bluegrass. And the whole state is given a nickname, bluegrass state. तो कहाँ से उनको राम रक्षा का मालूम हुआ पता नहीं, लेकिन उन्होंने ब्लूग्रास स्टेट भी बना दिया। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतावतिम सुंदरम काकुत्स्थ करुणावरणवम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम राजेंद्रम सत्यचंदम दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम। लक्ष्मण जी के वरिष्ठ बंधु, रघुकुल श्रेष्ठ, सीता जी के प्रिय, रूप संपन्न, ककुत्स्थ कुल में जन्म लिए, करुणा सागर, सद्गुणों की खान, ब्राह्मणों के प्रिय, धर्मशील, सत्यवचनी जिसको कहते हैं सत्यसंध, दशरथ जी के पुत्र, सांवले रंग वाले, शांत स्वरूप, सभी के आनंददाता, रघुवंशी, रावण के शत्रु, ऐसे रघुनंदन श्री राम जी को मैं वंदन करता हूँ।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम रामभद्र रामचंद्र सृष्टिकर्ता रघुनाथ जी, दीनों के रक्षण करने वाले ऐसे सीतापति श्री राम जी मेरे को मेरा सादर नमन है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। श्री राम में राम, रघुनंदन में राम, भरताग्रज भारत से बड़े राम, रण में शत्रुओं को जीतने वाले राम, हे श्री राम मेरी रक्षा करें। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करता हूँ, वाणी से भी यही कहता हूँ, मेरा मस्तक उन चरणों में सदा है, मुझे आपकी शरण दीजिए। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। श्री राम जी आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो, स्वामी हो, मित्र हो, दयालु श्री राम आप सभी कुछ हैं। श्री राम जी के सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। ये जो शब्द हैं ये शिव जी के से मुख निकले हुए हैं, तो मानो सच्चे दिल से शंकर जी ने अपने हृदय में यह गुपित बात सबको बतला दी है। इतना सुंदर यह है वर्णन माता रामों से। तो इसी पर थोड़ा हम ज्यादा आज करेंगे, कुछ बात करेंगे। हम सभी ने रामचरितमानस पढ़ा है, उसमें राम और शिव जी का आपस में अनन्य प्रेम, श्रद्धा, आदर सब कुछ ओतप्रोत से भरा हुआ है। बालकांड में शिव जी को श्री राम दिख पड़ते हैं और क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद जय पावन जय हो। शंकर जी ये कह पड़े, सती जी साथ में थी, उन्होंने सुना। सती जी को आश्चर्य हुआ कि यहाँ शंकर जी को सभी जो नमन करते हैं वही खुद जय सच्चिदानंद कह रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, प्रेम मग्न हो गए हैं। सती जी को यह मर्म नहीं जान पड़ा कि विष्णु अवतार लेकर राम आज मनुष्य रूप में सामने हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अवेद, सो की देह धरि हो नर जाहिन जानत वेद। जो सर्वव्यापक है, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित, कभी मनुष्य रूप हो सकता है? रावण का गर्व तोड़ने के लिए जो प्रयास हुआ कि विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा, यह सब सती जी नहीं जानती थी। शिव जी ने सती को समझाया, फिर भी सती जी के मन में बात नहीं बनी। आगे वर्णन आता है, सती जी सीता जी के रूप में सामने आती हैं। इतने में शिव जी मन में कहते हैं, हो यही सोई जो राम रच राखा, को तरी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। अब श्री राम सती जी को के कपट को जान गए। प्रभु जी ने सती जी को समझाया, पूछा, ऋषिकेतु शिव जी कहाँ हैं? सती को संकोच हुआ, शिव जी के पास वापस आई। सीता जी का को सती जी को दुख हुआ। शिव जी को अपने इष्ट देव की परीक्षा लेने पर सती जी की बात अच्छी नहीं लगी। बाद में हजारों साल की तपस्या के लिए शिव जी निकल गए। सती जी भी हजारों साल तपस्या करके पार्वती रूप में आई हैं। ये कहानी बहुत लंबी है। तो शिव जी का राम जी पर अनन्य भक्ति, ओतप्रोत हृदय स्पर्शी कथा है। शिव जी के राम का इतना मतलब है, शिव जी अपने मन में राम राम ही जपते रहते थे। उसी तरह श्री राम जी को शिव जी पर भी आदर सम्मान उतना ही गहरा था। जब राम जी वानरों की सेना के साथ समुद्र पर पहुंच गए, लंका कांड में हम पढ़ते हैं, परम रम्य उत्तम य धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करियऊ यहाँ शंभ स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सारांश यही है कि राम जी के दृष्टि के इष्ट शंकर जी को ध्यान करते हुए कहते हैं, यहीं पर शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुग्रीव आदि के सन्मुख श्री राम जी कहते हैं, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा,
शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शिव जी जो से द्रोह करता है, जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। ये राम जी कह रहे हैं, शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि वाला समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तो जनकात्मजा पुरुतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। लक्ष्मण जी सबसे बाई ओर हैं, श्री राम जी के तुरंत बाई ओर सीता जी हैं, जिनके सामने हनुमान जी हैं। ऐसे रघुनाथ जी को मेरा वंदन है। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। लोगों को आनंद देने वाले, रण भूमि में धैर्य से सामना करने वाले, कमल जैसे जिनके नेत्र हों, रघुवंश में श्रेष्ठ, करुणामूर्ति, दया सागर, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं शरण आया हूँ। पूरा रामायण ही राम जी के अभूतपूर्व शक्ति और कोमलता का वर्णन हम पढ़ते ही रहते हैं। विभीषण जैसे रावण के बंधु को भी आनंद से साथ लिया, उसी तरह रावण जैसा महापराक्रमी का भी ध्वंस किया, नाश किया। ककुत्स कुल में जन्म लिए हुए श्री राम बचपन से ही शूरता दिखाते आए, और कैकेयी जैसी माता जिसने उन्होंने 14 साल का वनवास दिया, उनको भी नम्र प्रणाम करके आदर के साथ संबोधित किया है। लोकाभिरामम, लोगों में प्रिय राम जी ने सीता जी का त्याग किया, क्योंकि लोगों को ऐसी शंका आ गई कि ये सीता जी ऐसे अलग कैसे रह गई। तो उसी में सीता का जी का भी त्याग भी कर दिया उन्होंने। उसी के लिए शबरी, अहिल्या, जटायु वगैरह कितने सामने आए हैं। उनकी दयालु दृष्टि हमेशा उन सभी रहती आई हुई है। ये हम लोग रामायण में पढ़ते ही हैं। भरत जी पर प्रेम, सुग्रीव को स्थान देना, जामवंत वगैरह जैसे योद्धा रूप में सामने आना, हनुमान जी को बलाढ्य शक्ति प्रदान करना वगैरह बहुत सारी चीजें रामायण से हम लोग को मिलती हैं। अगला जो दोहा ये श्लोक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा ओम प्रकाश जी ने कहा हुआ है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम व नरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। राम रक्षा स्तोत्र का सबसे वजनदार महत्व से भरा हुआ ये श्लोक है। श्लोक का अर्थ है, जिनकी गति मन के गति समान है। अपना मन भी कितने जल्दी जल्दी हजारों मील दूर पहुंच जाता है। somebody is speaking, आप अपना जरा म्यूट करिए प्लीज। कहीं पे म्यूट नहीं है किसी का। प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ ताकि मनोहर जी की बात समझ सके। इंद्रियों को भी जीतने वाले, बुद्धिमानों में बुद्धिमान, वायुपुत्र, वानरों के प्रमुख श्री राम जी के चाहते दूत, ऐसे असमान हनुमान जी को मैं शरण जाता हूँ। रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत की संज्ञा प्राप्त करने वाले केवल हनुमान जी हैं। अंगद भले ही रावण से मिला और कहा कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ, लेकिन उसने वाली पुत्र करके बताया। रावण वाली से भयभीत था ही, अंगद ने भी उसको अपना रूप धड़ाके से दिखाया। ये तो खैर यहाँ के संबंध का नहीं है। असाधारण भक्त हनुमान जी जैसा कोई नहीं है। जब श्री राम वगैरह विजयी होकर अयोध्या वापस आए तो राम जी ने सभी आए हुए सेनापतियों को भेंट देकर विदा किया। हनुमान जी रह गए। सीता जी ने सोचा, हनुमान जी ने जितना पराक्रम दिखाया है वैसा कोई नहीं है। लंका में आना, राम जी की दी हुई अंगूठी को सीता जी को देना, लंका विध्वंस करना, डर पैदा करना इत्यादि। यह सोचकर जब सीता जी ने अपने गले से उतार कर माला हनुमान जी को भेंट दी, स्वरूप दी, तो भगवान हनुमान जी ने एक एक मोती तोड़ कर देखा कि उसमें राम जी हैं क्या। न दिखने से उन्होंने माला नीचे डाल दी, क्योंकि उनके हृदय में ही श्री राम जी वास करते हैं। उन्होंने जिसको दिखा भी दिया है कि हृदय चीर कर उन्होंने यह साबित कर दिया था, तो उनको उस माला से क्या लेना देना। इस
अनन्य भक्ति के कारण श्री राम जी ने यह तय किया कि हनुमान जी साथ में ही रहेंगे, द्वार की रक्षा करें। इसीलिए हनुमान जी के दर्शन बिना श्री राम जी का दर्शन सार्थक नहीं होता। वाराणसी में संकट मोचन में जो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर जाते जाते अंदर पहले ही दिखता है, भव्य मूर्ति है। उस मूर्ति के ठीक सामने कुछ दूरी पर राम जी का मंदिर है। तो ये रोज की बात है, हनुमान जी का द्वार पहले खुलता है और फिर श्री राम जी का द्वार खुलते हैं, ठीक आमने सामने हैं। जो भक्तगण हनुमान जी का दर्शन करते हैं वो फिर राम दरबार का दर्शन करते हैं। जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी होने चाहिए। यहाँ श्री राम आराध्य देव हैं, उसी तरह वंदनीय भक्त हनुमान जी भी हैं। राम रक्षा में पूर्ण रूप से उनको स्थान दिया गया है। इंद्रियों को वश में रखने से वह कितनी अविस्मरणीय कामों को दिखा चुके हैं। उसमें एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब श्री राम जी ने चिन्ह के रूप अंगूठी हनुमान जी को दी, वो कि सीता जी को आप देना, जिससे वह समझ जाएगी हनुमान जी का क्या संबंध श्री राम जी से है। तो एक अंगूठी भला बताएं, वो भी कहाँ रखेंगे हनुमान जी, तो उन्होंने मुंह में छिपा के रखी। अब भला बताएं कि जब सुरसा जैसे वगैरह कितने अनेक आए सामने, उनके साथ जूझना पड़ा, उनको लड़ना पड़ा, उनको शरीर बड़े बड़े बनाकर उन्होंने जैसे कहा कर दिया। तो कभी यह हम लोगों ने सोचा है कि अंगूठी कायम की मुंह में रखी थी? क्या अजब भगवान की यह लीला है। उस अंगूठी को जिस समय उसी पेड़ पर बैठकर नीचे सीता जी के पास डालना, क्या अभूतपूर्ण काम संभाला होगा, इतने संकटों से जूझते हुए भी। हवा की शक्ति थोड़ा सा ध्यान दें। हम सभी जानते हैं कि हवा जो सभी को जीवित रखती है वही भयंकर रूप धारण कर सकती है, जिसे हम स्टॉर्म्स कहते हैं, जो 100, 200, 300 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से कहीं भी चल सकती है। और जैसे पेड़ों को तोड़ना है, बर्बादी करना, ये सब होता है। हनुमान जी ने तो भी यही दिखा दिया। उनकी शक्ति से कितनी महान थी कि जब वो थोड़ा सा भूल गए कि वो कौन सी वनस्पति मुझे लानी है लक्ष्मण जी को वापस लाने में, तो जिंदा रखने में, तो उन्होंने पहाड़ी तोड़ करके पूरा ले आए, क्योंकि उसमें जो वनस्पति थी वो भी आ गई उसके साथ। यह श्लोक सभी को ये मतलब मनोजवम मारुतुल्य वेगम, ये जो श्लोक है आप सभी लोग याद रखें। जब भी कोई हनुमान जी के दर्शन करें तो ये श्लोक हम लोग को बोलना चाहिए। हम जल्दी में समाप्त होता है। पूजंतम राम रामेति मदरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि गोकुलम। ये वाल्मीकि ऋषि का वंदन है। कविता रूपी फांदी पर बैठे राम राम मधुर गुंजन करने वाले वाल्मीकि ऋषि को कोकिला की उपमा दी है। मधुरवाणी कोकिला की जैसे उधर उधर मतलब उसी तरह मधुर शब्दों से काव्य रचना और रामायण लिखना, यह हमको वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह श्री राम वंदन श्लोक है। सर्व संकटों को दूर करने वाले, सब प्रकार के धन देने वाले, आनंद को बिखेरने वाले श्री राम जी का पुनश्च बार बार वंदन करता हूँ। भर्जनम भवईजानाम मार्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। संसार में कष्ट देने वाले अनेक बाधाएं जड़ से उखाड़ना कहा हो जाता है, लेकिन यहाँ बीज कहा हुआ है। पेड़ों के बीज ही अगर जला दें तो फिर पेड़ आएंगे कैसे? तो उसकी उपमा कैसी है राम रक्षा में कि जो कष्ट देने वाले हैं, जो बाधाएं आज आती हैं, उसको अगर बीज से ये राम रक्षा स्तोत्र जला दे तो फिर हम लोग को वो बाधाएं नहीं खराब कुछ बंधन करेंगी। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेण भेता निशा चर्चमो रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम ममामुद्धर। राजमणि राम हमेशा ही विजयी हैं। रमेश, ये जो शब्द आया है यहाँ पर, रामम रमेशम भजे,
तो ये लक्ष्मीपति के का संबंध है, लेकिन यहाँ संदर्भ है सीतापति राम जी को का, और मैं भजन करता हूँ। जिस राम जी ने सारे राक्षस गणों का नाश किया, उसको मेरा नमस्कार है। राम जी के सिवाय दूसरा कोई भी स्थान आश्रय स्थान नहीं है। मैं राम जी का दास हूँ, आप मेरा उद्धार करें। अंत में शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम सभी लोग बार बार कहते हैं, राम राम कहते कहते ध्यान मग्न रहते हैं शिव जी। जो कह रहे हैं, और ऐसे जब वो तपस्या में बैठ जाते हैं तो हजारों साल निकल जाते हैं उसी में। तो इस राम जी का अगर एक बार भी नाम लें तो मानो विष्णु सहस्त्र नाम की तरह से भी बढ़कर है। ये श्लोक बता रहा है। इतना सारा महत्व राम नाम को दिया है। राम रक्षा स्तोत्र उस राम नाम की महता को अनेक तरह से दर्शित करता है। यही भगवान शंकर जी का कहना है। उसे ही बुद्ध कौशिक जी ने राम रक्षा स्तोत्र रूप में मानव समाज को प्रस्तुत किया है। आज मैंने कुछ थोड़ा बहुत उस महत्व को आपके सामने रखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड वेरी मच कीपिंग ऑन टाइम। आप समय से भी अपने पहले अपनी बात कही। तो जैसे कहते हैं कि भाई तो बड़े बड़े इन सब विषयों पे बड़ी लंबी बात की जा सकती है। एक श्लोक पे घंटों घंटों बोला जा सकता है। तो इनको मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा हमें प्रेरित करें कि राम रक्षा सूत्र क्या है, और इसको फिर हम प्रेरणा लेके अपने आप स्वयं आगे पढ़ें। तो इसका मुझे एक क्या तो किसी ने भेजा है, इंटरनेट पे मिला, एक छोटी सी पुस्तक है राम रक्षा स्तोत्र, और उसका हिंदी में ही काव्य रूप में अनुवाद है। सो मैंने अभी इस पे, मुझे पता नहीं था कि हम इसको अटैचमेंट को इस पे जूम पे भी डाल सकते हैं, तो मैंने अभी जूम पे भी डाल दिया है यहाँ पर। आई होप यू कैन डाउनलोड दैट, और उसके बाद में जो ऑनलाइन ग्रुप है वहाँ पे भी डाल दिया है। सो इट विल बी नाइस टू डाउनलोड इट एंड रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। सो फिर से बहुत धन्यवाद मनोज जी, सो काइंड ऑफ यू। तो मैं भी आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसा मौका दिया। हम तो राम रक्षा रोज ही कहते हैं पूजा के समय, तो ये मुझे कुछ अलग सी चीज नहीं थी। हम कितने सालों से पढ़ ही रहे हैं हर साल, हर बार। और जब भी हनुमान जी का हम लोग दर्शन करते हैं तो मनोजवम मारुततुल्य वेगम, ये श्लोक हम उन्हीं के साथ में ही उनका दर्शन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो वी विल ओपन डिस्कशन फॉर क्वेश्चन आंसर, बट इसके पहले मैं रेस्ट ऑफ द वीक का प्रोग्राम को बता दूं। वैसे मैंने भेजा हुआ है। तो कल जिसको आपको पता है, वी आर कंडक्टिंग ग्लोबल रामायण क्विज, जो प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। तो कल उसका ग्रैंड फिनाले है। सो करीब 600 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इवेंचुअली उनमें से 600 में फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, और जाकर कुल मिला के कुल 18 पीपल यू शॉर्ट लिस्टेड टुमारो। कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग अभी आज स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सो कल ये 18 लोग आएंगे। कल भी फिर 2 राउंड हो गया। पहला राउंड होगा, उसमें से सेलेक्ट करना 9 लोगों के लिए टू मूव to the final round, and by age group they will be contesting. So tomorrow it will be open to public at 9:15 p.m. India time. So 8:30 से 9:15 तक will be first round, but again that will be closed to public. But second round will be open to public, and that you can watch on YouTube at 9:15. वो link वगैरह हम आपको भेज देंगे. So that will be fun. So a lot of people have helped us in this process, and it's still ongoing. There are a lot of people sponsored it, so we have a lot of money to give to these people who are contesting. So जिन लोगों ने सब में स्पॉन्सर किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने कहा कि वो इसको बिल्कुल गुप्त रखना चाहते हैं, गुप्त दान कहते हैं ना, तो मुझे वो भी याद नहीं रहा किसने कहा किसने नहीं कहा। तो नाम लेने में भी संकोच होता है। दोबारा मैं पूछता हूँ सबको कि कौन गुप्त रखना चाहते हैं। फिर वो प्रॉब्लम ये होगी, पूछूंगा तो सभी कहेंगे हम गुप्त रखने चाहते हैं। So we'll see how to handle that.
मंडे को देयर विल टू स्पीकर्स, लेगेसी ऑफ गोस्वामी विजय राणा जी यूके में हैं, वो बोलेंगे, और दूसरे राम एंड द ट्राइड दैट डिफाइंस इंडिया या अंशु टंडन जी लखनऊ में। ट्यूसडे को मधु जी जो अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, मधु चतुर्वेदी जी, ये साकेत जो मैथिली शरण गुप्त ने अपने तरह से रामायण लिखी है, साकेत बड़ी प्रसिद्ध रचना है हिंदी की, तो उस पर बात करेंगे। और उनके बाद में नीलम जैन जी, जिनका अभी हमें रिसेंटली हम लोगों ने सुना, वो जैन रामायण पर बात करेंगी। आपको पता है बहुत सारी रामायण है, तो शी विल टेल अस अबाउट जैन रामायण की, जैन धर्म में किस प्रकार से रामायण लिखी गई है। बुधवार को ऑन 21 आज जैसे राम रक्षा स्तोत्र की बात की, इस तरह दो और बहुत महत्वपूर्ण स्त्रोत्र के बारे में हमें बताया गया। एक है राम स्तवराज स्तोत्र, जो उषा मेहरा जी हैं ह्यूस्टन में, वो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनको। शी विल टॉक अबाउट दैट, एंड उसके बाद में उनको शी विल बी फॉलोड बाय दीपा रस्तोगी जी, वो भी स्क्रीन पर है, आदित्य हृदय स्तोत्र। सो ये दो स्तोत्रों के बारे में ज़्यादा जानकारी we will have on Wednesday. जैसा आपको पता है, we have been working on a book called राम काव्य पीयूष, जिसमें selected poems on राम रामायण के इर्द गिर्द के विषयों पर। सो पुस्तक का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, just some cosmetic work is left। तो उसमें से जो उसके साथ उसमें 7 संपादक हैं, वो संपादक उनके खुद की भी 2-2, 3-3 कविताएं उस पुस्तक में हैं। तो उन संपादक को मैंने आमंत्रित किया है, तो वो अपनी अपनी कविताएं उस दिन सुनाएंगे। सो देयर विल बी राम काव्य पाठ और राम काव्य गोष्ठी, बट ओनली बाय द एडिटर्स ऑफ द बुक। पर उस दिन समय रहेगा 7 बजे का शाम का, क्योंकि एक एडिटर ऑस्ट्रेलिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया का टाइम यहाँ से 16 घंटे आगे, तो इवन 7 बजे भी करेंगे तो अब तो जोड़वा के करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि वहाँ कितने बजे होंगे, तो वहाँ काफ़ी लेट हो जाएगा। तो दैट डे प्लीज कीप इन माइंड, विल बी डिफरेंट टाइम। फ्राइडे को अगेन वी हैव 2 स्पीकर्स, एक शैल अग्रवाल जी हैं, वो भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो यूके में हैं, राम कथा की विश्व यात्रा पर बात करेंगी। एंड शी विल बी फॉलोड बाय प्रभु मिश्र जी, जो भोपाल में बड़े विद्वान हैं, हमारे सब सारे स्क्रिप्चर्स के, वेदों के, रामायण के, उपनिषदों के, सब राम राज्य की आधारभूमि रामायण पर बात करेंगे। और फिर सैटरडे वो देखते हैं, राम जी ने मुझे प्रेरणा दी, हिम्मत दी, तो मैं थोड़ी बात करूंगा राम एक नाम अनेक। और उस दिन हम लोग जो एक क्विज में जो अवार्ड विनर्स हैं उनके नाम अनाउंस करेंगे। तो छोटा सा ऑनलाइन फंक्शन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और संडे को जो अंतिम दिन है, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अस, जो राम काव्य पीयूष जो पुस्तक तैयार होगी और हो रही है, उसका फॉर्मल विमोचन होगा। तो मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि सब व्यस्त हैं, दुनिया भर के काम है हमारे पास, सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, तो कई बार रोज का प्रोग्राम बड़ा बोरिंग भी हो जाता है। बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम एंड ज्वाइन एज मच एज यू कैन, और लोगों को भी आप प्रेरणा दीजिए कि वो आएँ और इनका कार्यक्रम में जुड़ें। देखिए कई बार हम कहते हैं कि भाई लोग सुनते नहीं हैं, लोग ऐसे कार्यक्रम में जुड़ते नहीं हैं, एंड दैट ऑल इज ट्रू, पर लोग तभी जुड़ेंगे जब हम लोगों को कहेंगे, एंड वी मोटिवेट देम, वी परसुएट देम। अगर हम किसी को कहेंगे नहीं तो कौन जुड़ेगा। पर हम लोग अभी अपना अनुभव बताता हूँ, यहीं पे हमारे ह्यूस्टन में हमारे मित्र भी हैं, बड़े बड़े क्लोज परिचित भी हैं। तो अभी सुबह 7 बजे 7-7:30 बजे बात हुई हमारी इनसे, बोले हाँ बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो ये कहते हैं पर कभी आते नहीं हैं, पहले आते तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका कोई मतलब नहीं हुआ। सो if you think this is a good activity, people should know it, उसी से सनातन धर्म का प्रचार बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, then we have to make an effort to spread it. So I don't know आप मेरी बात मेरी बात से सहमत होंगे नहीं होंगे, but if you don't make an effort, आप किसी को कहेंगे नहीं और किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो बहुत कम ही लोग होंगे, and then these things will not go। फिर हाँ हम बैठ के वही निंदा में लग जाएंगे कि मुसलमानों ने ये किया, क्रिश्चियन ने ये किया, उन्होंने सब सारे मंदिर छोड़ दिए, मस्जिद छोड़ दिया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वी नेवर मेड एनी एफर्ट। सो मैं वो उस तरह के वाद विवाद में आई नेवर लाइक टू डिस्कस दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स।
हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना है कि मुसलमान क्या कर रहे हैं या ईसाई क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनको करना है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस दैट इफ यू रियली थिंक दैट हमें अपने धर्म को, संस्कृति को, स्क्रिप्चर्स का संदेश समाज में आगे बढ़ाना है, तो हमें खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। इफ यू डोंट मेक दैट एफर्ट, फिर हम ठीक है, हम लोग निंदा करेंगे लोगों की कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, और आजकल किसी को कोई रुचि नहीं है। अभी हम राम का क्विज की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक विनीता जी ने बताया था कुछ सर्वे दिल्ली में किसी ने किया कि लोगों को यही नहीं पता कि राम कितने भाई थे, राइट। सो लोगों को यही नहीं पता कि राम 4 भाई थे, तो बड़े दुख की बात तो है, पर इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हम ही लोग हैं। वी आर नॉट स्प्रेडिंग दैट मैसेज, वी आर नॉट गिविंग दैट नॉलेज, राइट। तो हमारे यहाँ जैसे यूएस में तो है, और आई थिंक इंडिया में भी है, जितने भी चर्च हैं वहाँ पे हर संडे को संडे स्कूल होता है, एंड चिल्ड्रन गो टू द संडे स्कूल, दे लर्न अबाउट क्रिश्चियनिटी। अपने मंदिर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इवन यहाँ पर जो जितनी हिंदी पत्र पत्रिकाएं हैं, मैंने देखा है उनको आप कोई धार्मिक साहब का कोई लेख भेज दो तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम ऐसी धार्मिक चीज़ नहीं छापते, वो तो रिजेक्ट कर देते हैं। सो यह हाल है। तो वो बड़े सेक्युलर अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि हम धार्मिक चीज़ें नहीं छापते, हम हमारे पत्रिका में, ये तो बड़ा धार्मिक लेख है। सो इस तरह की जब मानसिकता है तो ये कैसे बात बढ़ेगी? सो दिस जस्ट माय थॉट, आई थॉट आई विल शेयर विथ यू। हम तो मानते हैं कि हम अपना जो भी कर्तव्य है अपने करते जाएंगे, आगे परीक्षा के आगे कितनी कितनी गाड़ी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। सो प्लीज if you really believe it's a good thing, and if you really believe, देखिए ना, अब ये राम रक्षा स्तोत्र, ये 2 श्लोक मैं खुद 6 महीने से यहाँ पढ़ रहा हूँ। इसके बाद में जैसे हमारे सुंदरकांड हम लोग 10 साल से कर रहे थे, उषा जी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने ये 2 श्लोक डाले थे। हमने इनको कभी नहीं पूछा कि ये श्लोक कहाँ से आए, इनको तो पता होगा और इनका क्या मतलब है। आज 10 साल, इस बात को 10-11 साल हो गए, और मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है इस समय कि ऐसा क्यों हम भाव नहीं आया है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट सिस्टम, वी डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। हमारा यही है कि बस चलो हो कुछ हनुमान चालीसा रट लो और बहुत बड़े हनुमान चालीसा। अरे मेरे को तो हनुमान चालीसा मुँह ज़बानी याद है, मुझे तो सुंदरकांड मुँह ज़बानी याद है। तो वो मुँह ज़बानी याद से क्या फ़ायदा है? ये ठीक है, मुँह ज़बानी याद है तो इसका मतलब आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया है। But if you don't understand it, then how we are going to pass it to other people? So if you think it's a good thing, so आज देखिए ना, इस राम जन्म महोत्सव के चक्कर में मनोहर जी से बात हुई, मनोहर जी तैयार हो गए, उन्होंने बताया, तो इट इज इंस्पायर्ड मी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और कुछ जानने को मुझे आज मिला। हाँ, अब ये जो इस उषा दीदी बात करेंगे अभी उस पर, उस विषय पर का कौन सा टॉपिक था, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा। तो उन्होंने पहली बार मैंने सुना कि इस तरह का कोई स्तोत्र है जिसमें युधिष्ठिर की बात है, और उसने बात करेंगे आज लेसन टू, आज तक मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई स्तोत्र भी है। So these are all very learning things. If we learn, then we can talk to other people. But if we ourselves don't learn, we can't spread that message. So I would really sincerely request that you take an active role in these things. पैसिव तो हम लोग लेते हैं, मंदिर में चले गए, घंटी बजा दी, आ गए, व्रत कर लिया, पूजा घंटी बजा, वी आर वेरी गुड एट इट। इस बारे में हम बहुत बहुत खुश हैं। डोनेशन दे दिया, डोनेशन देने में हम बहुत खुश हैं। हाँ, 11 रुपये दे दिए, 1100 दे दिए, $1000 दे दिए, पर डोनेशन ले लो, पर मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं आगे वहाँ पे कुछ समझूं और जानूं। This is the common tendency. So I'm sorry, I apologize for all these comments which क्षमा चाहता हूँ, and I think we'll open for discussion. I think उषा जी ने हाथ खड़ा किया, so let's start with her. उषा जी। जय श्री राम। राम राम भाई साहब। मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ आज सभा में बहुत से विद्वान हैं यहाँ, तो संस्कृत में एक तो अनुष्टुप छंद है, जिसका आज मनोहर जी ने बताया कि राम रक्षा स्तोत्र अनुष्टुप छंदों में छंद के रूप में लिखा गया है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अलग मीटर्स के और छंद होते हैं। तो अगर if there is somebody who I can contact to find out कि और कौन कौन से तरह के स्तोत्र होते हैं, तो I would like to get that contact,
क्योंकि जिस स्तोत्र की मैं जिस स्तवराज पर मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें 3 डिफरेंट मीटर्स के स्तोत्र हैं। तो I would like to know what those are. तो this was हाँ, this is a तो उषा जी ये पूछ रही हैं कि जो हमारे व्याकरण में, संस्कृत के व्याकरण में कौन कौन से छंद है? आपको अनुष्टुप छंद तो है ही, और भी बहुत से प्रकार के छंद है, तो उनके बारे में किसी को जानकारी हो, आई एम श्योर यू कैन प्रॉब्ली फाइंड सम आर्टिकल ऑन गूगल, और जो संस्कृत के यहाँ पे कई प्रोफेसर हैं, तो ऐसा कुछ आपको लेख हो तो आप भेजे, तो देन वी कैन जस्ट ईमेल टू एवरीबॉडी एंड ऑफ कोर्स यू नो, और यू कैन कांटेक्ट उषा जी डायरेक्टली फॉर दैट। थैंक यू उषा दीदी। थैंक यू, धन्यवाद। इवन आप देखिए ना, रामचरितमानस में चौपाई हम जानते हैं, दोहा जानते हैं, सोरठा जानते हैं, पर बाकी सब छंदों को क्लब करके चंदी कह दिया है। वो सब अलग अलग छंद हैं, वो कई प्रकार के छंद हैं, पर वी नेवर हैव दैट क्यूरियोसिटी टू नो कि ये कौन से छंद हैं और ये छंदों की क्या व्याख्या है। इस तरह का कोई क्यूरियस, गीता प्रेस ने भी बताया कि लोग इसको कोई ध्यान तो देंगे नहीं, तो खाली छंद लिख के छोड़ दिया शब्द। तो उस पर रामचरितमानस के छंदों पे तो वी विल टॉक अबाउट इट ऑन दिस फोरम। पर इनका और हर छंद के गाने का और उसको अच्छी तरह प्रस्तुत करने की भी एक अलग वो है, क्योंकि कला है। हाँ जी। मुझे मनोहर लेले जी से एक सवाल पूछना है। बोलिए दीदी, चलिए शाली। कि बिल्कुल अज्ञानी हूँ ये समझ के आप जवाब दीजिएगा कि राम श्रोतम और आध्यात्म रामायण दोनों ही शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, ऐसे कहते हैं, तो क्या उनमें एक ही तरह के विचार हैं कि अलग हैं? इसका हमने ऐसा कोई कंपेयर नहीं किया है कभी, तो अभी सवाल का जवाब देना मुश्किल है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही जिज्ञासा आई तो पूछा आपसे। नमस्कार। हाँ आशा जी कहिए। मेरा एक सवाल है उनसे, ललित जी से, कि उन्होंने कहा कि ये जो हमने इसमें पढ़े 15 श्लोक जो कि उन्हें बताए गए, जो कि रक्षा स्त्रोत हैं, तो किसी और ने भी पूछा था, चौबे जी ने, कि कवच, आमतौर पर हम कवच जो हमारी आराधना प्रार्थना के स्तर हैं, उसे पहले स्तुति फिर प्रार्थना फिर कवच फिर इस तरह से किया जाता है, तो ये राम रक्षा स्त्रोत जो है वो कवच के रूप में, या राम जी का कोई कवच भी होता है, जैसे और देवताओं का माना जाता है, दुर्गा कवच, सरस्वती कवच, बहुत सारे कवच हैं, सूर्य कवच, इसमें राम जी का भी कोई कवच है क्या? हाँ, इसे हम लोग ने अभी बात की थी। यहाँ आपने जो श्लोक तो बताए हैं जो कवच के इक्विवेलेंट हैं, बट सेपरेटली भी क्या किसी ने कोई इस तरह से प्रस्तुति की है? एक मिनट, हम जरा देख रहे हैं वो कौन सा श्लोक है इसमें है। अब कभी कभी तो सामने दिखता है, लेकिन वो सामने नहीं दिखता है। तो anybody has that information कि राम कवच के नाम से कोई पुस्तक हो या कोई रचना हो? बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम कवच है एक। That's what I recall. राम कवच है। राम कवच भी है, भरत कवच, लक्ष्मण कवच, सब हैं। अच्छा, धन्यवाद उषा जी, धन्यवाद। And if you want, I can pull it up and post it. वो देखना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला और हम लोग का ज्ञानवर्धन किया। और एक मेरा और सवाल है लेले जी से, जो मंत्र आपने पढ़ा ना, जैसे श्री राम रामेति, इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन में हूँ कि लोग दो ढंग से बोलते हैं। कुछ लोग उसमें
एक उसमें शुरू में आप राम कितनी बार बोलते हैं? कैन यू रिसाइट फॉर दैट मंथ फॉर मी? श्री राम रामेति रमे रामो मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। अगर खाली श्लोक पढ़ना है तो हम सीधे सीधे कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार शुरू की लाइन और कह दीजिए मेरे लिए। और फर्स्ट लाइन और शुरू में ये आखिरी श्लोक है, 38 श्लोक है। हाँ, नहीं वो मुझे पता है, मेरे पास है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है वो एक बार आप रिसाइट और करें मेरे लिए। श्री राम, श्री से शुरू नहीं होता है, यही ना श्लोक? हाँ, हाँ, राम रामेति रामेति। हाँ हाँ जी हाँ, जैसे भी है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर जी, इसको ऐसे श्री राम से ही शुरू करते हैं कुछ? ऐसा है ना, श्री राम बहुत दूसरे श्लोकों में काफी जगह आया हुआ है। अच्छा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता अग्रज राम राम। ये अच्छा। पूरा श्लोक ही श्री राम से शुरू होता है। फिर दूसरा जो श्लोक है, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामी, ये भी 4 लाइनों सभी में श्री रामचंद्र का वर्णन मतलब सामने आता है। अच्छा। ये 2 खास करके हैं जहाँ श्री लिखा हुआ है आगे। अच्छा। बाकी जगह राम खाली है। ओके। चलो राम जी, won't mind if you say श्री before. मैंने अभी इतने बीच में एक मैसेज भेज दिया कि do you mind if I write श्री before you? He said no, I will not mind. तो he doesn't mind. तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय हो गया। तो कल 9:15 बजे, if you 9:15 बजे again time we always use India time ताकि कोई confusion नहीं हो। तो कल 9:15 बजे there will be this quiz competition with 3 groups. Children group which is like from young age to 18, मेरा if I recall, second group will be from that to 40 or something, 40-45 और उसके बाद में senior. So each group will have 3 contestants, and we will be asking them questions, or it will be fun. But and you will be able to watch only on YouTube. Okay, उसमें we don't want these Zoom type sets because we don't want any disturbance or anybody answering questions and this and that. So come and join, and उसको क्विज में इसमें जैसे अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, very actively involved. मधु जी involved, और कौन है, विनीता जी हैं। अब चलिए सारे लिस्ट में जाऊंगा तो उसमें टाइम चलाएगा। So we'll see you tomorrow, and फिर उसके बाद में मंडे एंड ऑल दैट। सो अब मैं इतनी ईमेल वगैरह नहीं भेजूंगा, विल पुट ऑन एवरी डे, विल पुट ऑन व्हाट्सएप, नहीं तो फिर ईमेल से भी लोग बहुत तंग हो जाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स जस्ट क्लोज टुडे।